पहले दिन यानी 22 जुलाई को आर्थिक सर्वे पेश होगा और फिर उसके अगले दिन 23 तारीख को बजट पेश होगा, जिसका हर किसी को इंतजार है। डिटेल्स के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ हैं। लक्ष्मण, बजट सत्र को लेकर क्या डिटेल्स हैं, किस तरह का रहने वाला है, कौन कौन से बिल्स रह सकते हैं बजट के अलावा? जी हां, बजट सत्र का इंतजार खत्म हो रहा है और इस बजट सत्र पर से सरकार ने भी अपना पर्दा उठा दिया है और पूरी बिजनेस लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा 11 बजे। 11 बजे कोई 0 आवर नहीं होगा और सीधे बजट पेश किया जाएगा। करीब 1 से 1.5 घंटे तक बजट स्पीच चलेगा, तो बजट में क्या क्या ऐलान होगा वो उस 1.5 घंटे के भीतर आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये पूरा सत्र जो है वो 22 जुलाई से शुरू होकर के 12 अगस्त तक चलेगा। सबसे पहले 22 जुलाई को राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के संबोधन के आधे घंटे बाद आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा और उसके अगले दिन बजट पेश किया जाएगा और फिर बजट उसी सत्र में पारित भी करा लिया जाएगा। और इस पूरे सत्र में बजट के साथ साथ यानी फाइनेंस बिल के साथ साथ 6 बिल पारित किए जाने के लिए सरकार ने बिजनेस लिस्ट में शामिल किया है। जी, तो लक्ष्मण, वही जो मैं पूछ रहा था कि इस बजट में, इस बजट सेशन में कौन कौन से बिल पेश कर सकती है सरकार? बिल्कुल, सरकार ने जो बिजनेस लिस्ट जारी किया है उसमें फाइनेंस बिल, जो बजट कहते हैं मोटे तौर पे, तो उसको तो सरकार पारित करेगी। इसके अलावा 5 और बिल को पारित करेगी। इस 5 बिल में सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर जिसको पर आपको नजर रखनी है वो है एविएशन सेक्टर। यहां पे सरकार एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह भारतीय वायुयान विधेयक पारित करना चाहती है। उस बिल को पारित करने के लिए लिस्ट किया गया है। इसके तहत एविएशन सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। एविएशन सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते के हिसाब से भारतीय एविएशन सेक्टर से जुड़े कानून में बदलाव किए जाएंगे ताकि भारतीय एविएशन सेक्टर को एक बड़ा बाजार मिल सके। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो आपको कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल सरकार पारित करेगी। इसके तहत कॉफी इंडस्ट्री के विकास के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं और निवेश कैसे लाया जाए ये प्रावधान किए गए हैं। इसी तरीके से रबर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन बिल भी सरकार लिस्ट कराई है पारित करने के लिए। रबर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस बिल में जरूरी प्रावधान किए गए हैं। अलग अलग जो बोर्ड होते हैं इनके रेगुलेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसमें एक बेहतर तालमेल हो, इसके लिए भी जरूरी प्रावधान किए गए हैं। और लेकिन 2 सेक्टर जिसमें थोड़ी सी निराशा लग रही है वो है बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। दरअसल माना यह जा रहा था कि सरकार इस बजट सत्र में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाएगी ताकि कंपोजिट लाइसेंस का रास्ता साफ निकल कर सामने आएगा, और माना यह भी जा रहा था कि बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाएगी ताकि बैंकिंग सेक्टर में, सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से कम करने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन ये दोनों बिल इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लेकिन साफ कर दूं कि कई बार ऐसा होता है कि लिस्ट में शामिल नहीं होने के बावजूद कई बिलों को आगे चल करके जोड़ा जाता है बिजनेस लिस्ट में। लेकिन चूंकि घटक दलों की सरकार है, इसलिए सरकार इस मुद्दे पर थोड़ी सी फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस बजट अपडेट के लिए। और यहां पर फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबर।